हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास को वर्ष का सबसे शुभ और पुण्यदायी महीना माना जाता है। ये वह समय है जब श्रद्धा, भक्ति और साधना के माध्यम से व्यक्ति आत्मशुद्धि और मोक्ष की दिशा में अग्रसर होता है। धर्म ग्रंथों में इसे भगवान विष्णु का प्रिय महीना बताया गया है। कहा गया है, कार्तिक मास के समान कोई महीना नहीं। इस पवित्र मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, दीपदान और दान करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। खासकर वृंदावन और मथुरा में इन दिनों लाखों श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचते हैं। यमुना स्थान, दीपदान और भगवान श्री कृष्ण और राधा की भक्ति में लीन होकर ये पूरा क्षेत्र दिव्यता से भर उठता है। कहा जाता है कि कार्तिक मास में यहाँ किया गया एक दीपदान सहस्त्र दीपों के बराबर फल देता है। संध्या के समय तुलसी के पौधे, मंदिरों और घाटों पर दीपों की पंक्तियां जगमगाती हैं, जो अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती हैं। सात्विक आहार, मौन व्रत और ध्यान इस महीने की साधना का प्रमुख हिस्सा है। माना जाता है कि कार्तिक मास में वृंदावन, मथुरा में की गई पूजा और सेवा भगवान विष्णु व श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति व समृद्धि का संचार होता है। खैर, आप भी देखिए वृंदावन की एक खास रिपोर्ट इंडिया डेली के संवाददाता प्रेम कौशिक की। कार्तिक मास अति पावन मास होता है, क्योंकि चतुर्मास में जिस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और इसके कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी पर ही फिर वह जाकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। लेकिन ये कार्तिक मास और पावन इसलिए हो जाता है क्योंकि भगवान जब श्री हरि विष्णु क्षीर सागर से अपनी निद्रा से उठते हैं तो उससे पहले अलग अलग तरह से भक्त उनको मनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और अलग अलग दान, पुण्य, सेवा, परिक्रमा करते हैं। इसी कार्तिक मास में दीपदान का भी अति महत्व है। यमुना में दीपदान के लिए वृंदावन, मथुरा, ब्रजधाम में देश दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। माँ यमुना के गोद में बैठकर सुबह स्नान करते हैं, फिर उसके बाद में सायंकालीन दीपदान करते हैं। देखिए, हम इस समय मौजूद हैं वृंदावन के यमुना के घाटों पर और अब जब आप देखेंगे मेरे पीछे ये नज़ारा है यमुना के घाटों में, जहाँ पर श्रद्धालुओं की चहल पहल है। लोग घाटों पर आकर जो है दीपदान कर रहे हैं और एक दीपमाला आप जब यमुना में देखेंगे तो देखिए किस तरह से एक दीपमाला आप देखने को मिलेगी। ऐसे ही दीपमाला चलती चली आ रही है इस यमुना के बहाव में और लोग यहाँ पर आ रहे हैं, दान पुण्य सेवा कर रहे हैं, क्योंकि कार्तिक मास में हर कोई अपने पुण्य को अर्जित करना चाहता है। भगवान श्री विष्णु जब इस क्षीर सागर से 4 महीने के बाद में जब उठेंगे तो उसके उठने से पहले यहाँ पर अनुष्ठान किए जा रहे हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान किए जा रहे हैं। जो विद्वान लोग हैं वो पूजा करते हैं। इसी दौरान भागवत कथा, अलग अलग धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। अब हम उन लोगों से चर्चा करेंगे जो यमुना में आकर दीपदान करते हैं और यहाँ पर भगवान के उनके रसों का पान करते हैं, उनकी लीलाओं को सुनते हैं। और देखिए, घाटों का एक सुंदर ही अलग नजारा है। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण है। मैं यही वृंदावन चीर घाट पे पूरे कार्तिक मास 1 महीने की पूरा दीपदान सेवा चलती है और बाहर से लोग आते हैं, श्रद्धालु लोग, वो भी काफ़ी संख्या में यहाँ दीपदान करते हैं। पर डे की लाखों संख्या में दीपदान रहता है और बाहर से श्रद्धालु काफ़ी करते हैं और हर किसी को यहाँ पूरे 1 महीने के लिए कार्तिक दीपदान करना चाहिए। इसमें कहा जाता है श्री कृष्ण भगवान क्या नाम है, दामोदर यशोदा मैया ने रस्सी से बांधा था, तो इसलिए इसे कार्तिक मास में दीपदान कार्तिक मास बोला जाता है। और आप सभी लोग भी दीपदान करें पूरा कार्तिक मास। इस महीने पूरे कार्तिक मास कर पुण्य कमाएं और बड़ा ही अच्छा माहौल रहता है। ब्रज में श्रद्धालु भी काफी लोग आते हैं और आप भी आए। आपसे सभी राधे राधे और धन्यवाद। देखिए, वाकई में यहाँ के लोग भी हैं, श्रद्धालु भी हैं। यहाँ पर तमाम श्रद्धालु आए। देखिए, कान्हा को लेकर, कान्हा की नगरी में कुछ लोग आए और जब हम देखेंगे, देखिए बड़े मनमोहक दृश्य आप देखेंगे। कान्हा, यमुना माँ की गोद में और कान्हा को लेकर ये लोग यमुना में दीपदान कर रहे हैं और देखिए किस तरह से बड़ी अद्भुत और बड़े अच्छी छवि है भगवान कान्हा की। ये बात करेंगे, कहाँ से आए हैं आप? हम अमृतसर से आए हैं। भगवान कान्हा को लेकर उनके धाम में आए हैं जी। आज आपने दीपदान किया कार्तिक? हमें बहुत अच्छा लगा, इसकी बहुत महत्वता है और ये आज इनका पहला दिन है। इनकी आज ही प्राण प्रतिष्ठा हुई है। आज ही प्राण प्रतिष्ठा हुई। आज से आपने इनको अपने गोद में ले लिया? जी जी।
कैसा लगता है जब आप लोग यहाँ वृंदावन आते हैं, ब्रज में आते बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ भूल जाते हैं हम, बस यहीं के हो जाते हैं। हैं? कैसा लग रहा है जब आप लोग दीपदान कर रहे हैं यहाँ पर? क्या मांगा है आपने? हमने तो श्री जी और ठाकुर जी का प्रेम मांगा है बस, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, देखिए वाकई में जो भी यहाँ वृंदावन आता है वो बस सिर्फ भक्तिमय हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं, बस उन लीलाओं को सुनता है, उनको गान करता है और उसी लीला में रम जाता है। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? ज्योति। ज्योति जी कहाँ से आई हैं? अमृतसर से। अमृतसर से आई हैं। भगवान की लीला स्थली में आई हैं, उनकी लीलाओं को सुन रही होंगी। आज यमुना की गोद में दीपदान आपने भी किया है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। कान्हा के संग में कान्हा की नगरी में घूमी आप? हाँ जी, हाँ जी। कार्तिक का महीना बड़ा पावन माना गया है। इस दिन धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, पूजा की जाती है। इसी दिन दिवाली भी आती है। आप लोगों की कैसी तैयारियां हैं? अरे बहुत अच्छी तैयारी चल रही है हमारी। और हम तो ज्यादातर तो मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ, और प्रेमानंद महाराज जी की आयु बहुत लंबी हो, उसके लिए हम यहाँ पे आए। जो जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उसके कारण यहाँ पे आई हूँ, दर्शन भी करने आए और साथ में उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना। हाँ बिल्कुल, देखिए हर कोई कान्हा से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो उसके लिए यहाँ पर लोग आते हैं। संत प्रेमानंद महाराज के भी दर्शन करने ये लोग आए हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक है जी। हाँ दीपक जी, कैसा लग रहा है आपको वृंदावन में? जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं यहाँ पे दूसरी बार आ रहा हूँ और हर बार ऐसे मन करता है। मेरे को भी अभी पता चला कि यहाँ पे कार्तिक मास हो रहा है और दीपदान किया जाता है, तो आज हमने सुबह भी किया और अभी भी जैसे आपने देखा कि अभी भी हमने किया। और सभी की शुभकामनाएं और क्या बोलते हैं वो अपने में आके कैसा लगता है आपको? हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। देखिए वाकई में बहुत बढ़िया सभी को लग रहा है। और देखिए कार्तिक मास के महीने में हर किसी को वृंदावन या फिर धार्मिक स्थलों पर जाके वहां पर विद्वानों के साथ मिलकर पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इसी दिन दिवाली आती है। इसी दिन अलग अलग महोत्सव उत्सव यहाँ पर होते हैं। तो उन्हीं उत्सवों के बीच में भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर से निद्रा के दौरान देव उठनी एकादशी पे उठते हैं। उसी के साथ में दीपदान का भी अति महत्व हो जाता है। और कार्तिक मास में यमुना में ब्रज में बैठकर जो भी दीपदान करते हैं उनको अति लाभ पुण्य अर्जित किया जाता है। और देखिए हमारे साथ में वो भी लोग हैं जो यहाँ पर लगातार दीपदान कराते हैं। आपका क्या नाम है? गोपाल नाम है अपना भैया। गोपाल जी, आप तो लगातार दीपदान कराते होंगे यहाँ पर? जी लगातार दीपदान कराते हैं, लाखों की संख्या में दीपदान कराते हैं यहाँ पे। अभी कितनी भीड़ आ रही है यहाँ पर? अभी तो बहुत आ रही है और आगे दीप और भीड़ बढ़ेगी यहाँ पे। भीड़ बढ़ती चली जाती भीड़ है। बढ़ती चली जाएगी। ऐसा लगता है जब उन भक्तों को जो अपने ठाकुर जी की आस्था को लेकर आते हैं, आप उनको लेकर यहाँ यमुना में घुमाते हैं, आप लोग उनको दीपदान कराते हैं जब? बहुत अच्छा लगता है। टूरिस्ट आते हैं तो हम बहुत अच्छा दीपदान कराते हैं बोट से, एक एक करके दीपदान पूरा लाइन से दीपदान जाते हैं, तो लाखों की संख्या में दीपदान कराते हैं हम यहाँ पहले की बात श्रद्धालु बढ़े हैं अभी? पे। ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे बढ़ अभी कार्तिक मास लगा है ना, तो धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे अब। हाँ देखिए ये अब लोग हैं हमारे साथ में। और जिस तरह से बताया है कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जब लोग आते हैं तो वाकई में यहाँ पर ठाकुर जी की लीला को देखने आते हैं। यमुना के माँ के यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर स्नान करते हैं, वो लोग दीपदान करते हैं, यहाँ पर पूजन अर्चन करते हैं। और इसके साथ में वह लोग ठाकुर जी के उस लीला में रम जाते हैं। क्योंकि देखिए भगवान श्री कृष्ण की ये लीला स्थली है, रास स्थली है। हर कोई चाहता है कि भगवान कान्हा की उनको लीलाओं को देखने के लिए। और जो भी दर्शक इंडिया डेली को देख रहे हैं वह भी अपने घरों में बैठ के, जो वृंदावन नहीं आ सकते हो, जो ब्रजधाम नहीं आ सकते हो, मनोभाव के साथ में इस दीपदान को देखें। प्रेम कौशिक, इंडिया डेली, मथुरा वृंदावन।